नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात कर रहे हैं पितृपक्ष, जो कि प्रारंभ हो रहा है शनिवार से लेकर के 25 सितंबर 2022। इस पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए यह आपको बतलाऊंगी। पितृपक्ष की एक विशेष कथा शायद आप जानते हो ना जानते हो, आगे ज़रूर सुनिए। और पितृपक्ष की क्या खासियत है, क्या महत्व है, वह आपको बतलाऊंगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जैसा आप जानते हैं हमारे कार्यालय से जन्म कुंडली, हस्त रेखा, रत्न, वास्तु, ज्योतिष के समस्त कार्य किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम पितृपक्ष के बारे में बात कर रहे हैं। पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए? तो पितृपक्ष में हमें जो 15 दिनों तक विशेष नियम का पालन करना चाहिए। जो भी व्यक्ति पितृकर्म को करता है, तर्पण करता है, श्राद्ध करता है, उसे 15 दिनों तक नियम पूर्वक आचार व्यवहार रखना चाहिए। इसके साथ बाल बनवाना, दाढ़ी बनवाना, ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए। नए वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। तो इस प्रकार से ये सावधानी ज़रूर रखना चाहिए। और जो है पितृपक्ष में मंगल कार्य नहीं किए जाती हैं, शादी विवाह से संबंधित कोई भी बातचीत या कार्य नहीं किए जाते हैं और नई सामग्रियां नहीं खरीदी जाती हैं। इसके साथ पितृपक्ष में और हम क्या कर सकते हैं यह मैं आपको बतला रही हूँ। तो पितृपक्ष जो शुरू हो रहा है पूर्णिमा यानी कि 10 सितंबर 2022 शनिवार के दिन से शुरू हो रहा है और 25 सितंबर 2022 तक यह चलेगा। तो यह पितृपक्ष जो रहता है 15 दिनों का होता है। इसमें हम जो भी तिथि में हमारे पितृ मृत्यु को प्राप्त होते हैं, हम उसी तारीख को उनका श्राद्ध किया जाता है। और जिन पितरों की हमें तारीख ज्ञात नहीं होती है, मृत्यु की तारीख, तो हम उनका श्राद्ध जो है अमावस के दिन सभी का श्राद्ध किया जा सकता है। तो इस प्रकार श्राद्ध कर्म जो रहता है पितरों के लिए किया जाता है। इससे पितर जो रहते हैं प्रसन्न होकर के हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और जिन भी घरों में पितृ श्राद्ध का जो है अनादर किया जाता है, अपमान किया जाता है और यह कार्य नियम से नहीं किया जाता है, वहाँ पर पितृ जो है दुखी होकर के श्राप देकर जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो जी हाँ दोस्तों, पितृपक्ष जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो पितृपक्ष में के लिए एक पौराणिक कथा जो जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में महान जो दाता थे जिनका नाम कर्ण था, उनकी मृत्यु हुई तो उनकी जो आत्मा स्वर्ग चली गई, जहां उन्हें भोजन के रूप में सोना और रत्न चढ़ाए गए। हालांकि कर्ण को खाने के लिए वास्तविक भोजन की आवश्यकता थी और स्वर्ग के स्वामी इंद्र से भोजन के रूप में सोने परोसने का कारण पूछा। तो इंद्र ने कर्ण से कहा कि उसने अपने जीवन भर सोने का दान किया था, इसीलिए जो है श्राद्ध में अपने पूर्वजों को कभी जल आदि नहीं दिया, अन्न नहीं दिया। इसी कारण से जो है उसे ही सोने का जो है भोजन दिया जा रहा है। तो कर्ण ने कहा कि चूँकि वह अपने पूर्वजों से अनभिज्ञ था, इसीलिए उसने कभी भी उनकी याद में कुछ भी दान पुण्य नहीं किया। तो इस संशोधन के लिए कर्ण को 15 दिनों की अवधि के लिए जो है पृथ्वी पर जो है लौटने की अनुमति दी गई, ताकि वह श्राद्ध कर सके और उनकी स्मृति में भोजन और पानी का दान कर सके। तो इस काल को अब पितृ पक्ष के रूप में जो है जाना जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, यह थी कथा। और जो तिथियां आप देख रहे हैं, तो ये 15 दिन की तिथियां दी गई हैं। जो भी पितर जिनके घर में पूजे जाते हैं, तो इन तिथियों में वह श्राद्ध कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो पितृपक्ष रहता है, इसमें हमें पितरों का मान सम्मान, उनका ध्यान जरूर करना चाहिए। पितृदोष की शांति, क्योंकि जिस घर में पितृ दुखी रहते हैं वहाँ पर लड़ाई झगड़े, अचानक धन हानि, परेशानियाँ, ये सारी चीज़ें जो हैं उत्पन्न होती हैं। और जब हम नियम पूर्वक पितरों को जल अर्पण करते हैं, तर्पण करते हैं, भोजन आदि ब्राह्मणों को कराते हैं, तो इनसे जो है वह प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। और पितृ दोष की मुक्ति के लिए सबसे अच्छा उपाय है पितृ पक्ष में जो है सुबह शाम नित्य शुद्ध घी का दीपक जला करके आप गीता का 11वें अध्याय का पाठ नित्य करें। ऐसा करने से जो है पितृ भी प्रसन्न होते हैं और पितृदोष भी शांत होता है। तो यह बहुत ही सरल उपाय है, आप अपने घरों में करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।